बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बात डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी शुरू की कि पहले जरा अपना गिरेबान झांक लीजिए। और क्योंकि कल संजय सिंह जी जब कुछ पेपर लेकर बैठे थे और अपने जिस विधायक की वकालत के लिए वहां पर खड़े हुए थे, अब ये है कि सबसे पहले संजय सिंह जी जरा अपना भी थोड़ा सा देख लेते। यहाँ पर तो जब आए बिना किसी तैयारी के पहुंच गए जम्मू के अंदर, और यहाँ पर पैराट्रूप लैंडिंग के बाद घंटा या 2 घंटे ही जम्मू में निकाले, उसके बाद यहाँ से निकल गए। कितना ही वो अपनी काम में भी सीरियस थे वो भी यहीं से पता चल जाता है। अब संजय सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट है, अब इनका खुद का इतिहास भी देख लीजिए। अब ऐसा इंसान तो उन्हीं की वकालत करेगा जिसका स्कोर उनसे थोड़ा सा कम हो, यानी कि जो रनर्स अप हो, क्योंकि जो फर्स्ट प्राइज है एफआईआर का दैट गोज टू संजय सिंह। अब संजय सिंह जी एफआईआर देख लीजिए, ये सभी की सभी एफआईआर हैं संजय सिंह जी के अगेंस्ट। और एक छोटी मोटी एफआईआर नहीं है, इसमें मायावती जी के समय पर गुंडा एक्ट तक की एफआईआर हैं, इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर तक की एफआईआर हैं, और ये एक नहीं दो नहीं पूरी 22 हैं, यानी कि महराज मलिक से 4 और ज्यादा। इसीलिए संजय सिंह जी को एफआईआर के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, यहां से 22 एफआईआर का। और मैं समझ सकता हूं अगर आम आदमी पार्टी को क्वालिफिकेशन की एफआईआर की है तो मुझे तो देखना पड़ेगा कि बाकी इनके जो बाकी विधायक हैं, बाकी मंत्री हैं, बाकी जो इनके हैं उनके ऊपर कितनी एफआईआर होगी, क्योंकि संजय सिंह जी की 22 एफआईआर के साथ आपके ऊपर आते हैं, जिसमें काफी संगीन एफआईआर भी हैं। खैर ये शायद मुझे लगता है प्रीकर्सर है आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने का। अब ये एफआईआर आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा कि संजय सिंह जी खुद कितने दूध के धुले हैं। अब जो संजय सिंह ने यहां पर आके झूठ बोला, और झूठ बोलने के बाद कुछ लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ रिलेट करने के लिए और कुछ लोगों को यहां पर यह करने के लिए बताने के लिए जो झूठ बोल कर गए हैं, इसके ऊपर भी बताता हूं। जिन नेताओं की आप नाम ले रहे हैं और उन नेताओं के अंदर आप फयाज अहमद नजर का नाम लेते हैं, और फयाज अहमद नजर का नाम लिया गया। मैं इनको पर्सनली भी जानता हूं। कारण ये है कि मैंने एक बार आज से 4-5 साल पहले टांगा रैली की थी गिलानी के घर के बाहर। गिलानी के घर के बाहर जब मैं टांगा रैली करता हूं, ये फयाज अहमद नजर साहब मेरे साथ थे, और फयाज अहमद नजर का नाम लेकर उसको बेचारे को टेररिस्ट बताना, जबकि ओरिजिनल टेररिस्ट का नाम फयाज अहमद भट्ट या कुछ वैसा रहा होगा। और जिन दिनों पर उस टेररिस्ट के ऊपर कार्रवाई हुई है, फयाज अहमद नजर साहब 8वीं कक्षा में पढ़ते थे और स्कूल जाया करते थे। स्कूल जाते हुए बच्चे के ऊपर संजय सिंह जी यहां पर बिना होमवर्क के जो आए और सिर्फ कीचड़ उछालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिस तरह का काम इन्होंने किया है, संजय सिंह जी लज्जा आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे काम करने के लिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, हमारे फयाज अहमद नजर साहब को किसी और ने चिट नहीं दी है, ये प्रशासन की चिट है कि आपके नाम को गलती से किसी के साथ कोलेट कर दिया गया। यही नहीं, जो बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान का, उसके अंदर जब इनके ऊपर ये खबर चल गई तो उस न्यूज़पेपर ने भी जो है वो भी अपोलोजाइज किया है इसको लेकर। वो मैं न्यूज़पेपर की अब कटिंग करके आपके साथ ये रहा, ये न्यूज़पेपर की 19/9/2024 की इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग है, जहां पर वो उसके लिए अपोलोजाइज करते हैं कि नाम गलत हो गया। अब जब आप नकल मारकर और व्हाट्सएप आम आदमी पार्टी की यूनिवर्सिटी से पढ़कर आओगे तो फिर इसी तरह के बयान दोगे। अब जरा आम आदमी पार्टी के बारे में बात करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह से लोगों को बरगलाती है, तो मुझे याद आता है ब्रायन न्यूटन का कि कुछ लोगों को कुछ देर तक, बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक, लेकिन हमेशा के लिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी सबको बेवकूफ नहीं बना सकती। दिल्ली की जनता ने टाटा बाय बाय इसलिए किया था आपको कि आपने लोगों को बेवकूफ बनाया। अब वही बेवकूफ बनाते बनाते अगर आपको लगता है कि मेरे जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचकर आप यहां का अमन सुकून खराब करेंगे, तो ये हम नहीं होने देंगे। 30 साल तक जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत खून देखा है, और बड़ी मुश्किल से कहीं जाकर 5 अगस्त 2019 के बाद, उस ऐतिहासिक दिन के बाद, हमें काफी हद तक इस खून खराबे से निजात मिली है। अगर संजय सिंह जी को लगता है कि यहां पर आकर कुछ इस तरह के अपने लीडर्स को यहां पर उनके लिए अगर यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और हमारे लोगों का जो हिंदू मुस्लिम का ताना बाना है उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आम आदमी पार्टी जरा अपना चेहरा देख ले। आम आदमी पार्टी यह भी देख ले कि इनका देवसर से लड़ा हुआ नुमाइंदा एमएलए विधायक आम आदमी पार्टी, जिसका नाम है शेख फिदा हुसैन, 1 साल टाटा की जेल काटी है। अब मैं समझ सकता हूं ये तो कहने हैं आम आदमी पार्टी के कि अगर आपने मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, तो आपके पास इस तरह की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एक पंजाब के बहुत बड़े नेता हैं जी, और इसके ऊपर मॉलेस्टेशन और कैसे कैसे इसके ऊपर जो लगे, इसके ऊपर चार्ज लगे, और उसके बाद आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि इनका तरन तारण का ये जो मनजिंदर सिंह है, मनजिंदर सिंह लालपुरा, और ये आपका विधायक है, और जिस बेचारी ने इसके ऊपर ये सभी के सभी जो बातें प्रूव भी हो गई, उसको सुप्रीम कोर्ट से सिक्योरिटी लेना पड़ रही है। थ्रेट देखिए, महिलाओं के खिलाफ थ्रेट देखिए पंजाब के अंदर। मैं पंजाब की जनता को कहना चाहता हूं, ये है
आज पंजाब की महिला सुरक्षित नहीं है आम आदमी पार्टी के चलते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है मेरी पंजाब की माताओं बहनों को संरक्षण दिलाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट और ये इनके इतने बड़े बड़े लीडर, ये आपके सामने 3-4 साल की खैर इनको जो जेल हुई है उसके बाद इन्हें पता लगेगा कि देश का कानून अरविंद केजरीवाल से भी ऊपर है, संजय सिंह से भी ऊपर है और इस मनजिंदर सिंह से भी ऊपर है। क्योंकि आज भी इनको यकीन हो ना हो, लेकिन मेरे एक आम इंसान को आज भी इस देश के, भारत देश के कानून पर यकीन है। तभी दो शख्स जब आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं आई सी यू इन कोर्ट। यही कारण है कि आज आपके सारे के सारे नेता जो है वो तिहाड़ जेल में पाए गए। एक समय तो ऐसा आ गया जेल में बेचारा सोच रहा था कि मैं तिहाड़ जेल लिखूं या आम आदमी पार्टी का कार्यालय लिखूं। ये तो इनका हाल हो गया। कभी किसी की दलाली के अंदर ये लोग पकड़े गए, शराब की दलाली के अंदर पकड़े गए, और जब ये सब कुछ किया गया तो कहते हैं जी कानून हमें तंग करता है। अब 22 एफआईआर लेके आप लोग घूम रहे हो तो देश का कानून क्या करेगी? आपको नोबेल पीस पुरस्कार दे, देश का कानून आपको छोड़ दे और कहे आपने जो करना है वो करते रहे। अब इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, राघव चड्ढा जैसे नेता जब पहुंचते हैं कहीं तो वहां पर भी वो जो देश के खिलाफ चलने वाले लोग हैं उनके साथ जाकर मिलकर आते हैं। और यही नहीं, अगर आपने पन्नू का नाम सुना हो, जो हमारे सिख युवाओं को भड़कलाता है, जो पंजाब के अंदर आतंकवाद को फिर से शुरू करवाना चाहता है। पन्नू ने तो एक जगह पर यह कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को मैंने पैसे दिए हैं कि एक दविंदर भुल्लर इसको छुड़वाने के लिए, इनकी फाइनेंसिंग करने के लिए, तो जरा अरविंद केजरीवाल जी इसके ऊपर जवाब दे दे क्या